इस वीडियो में बताऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को सोल्व करने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पहले टेबल। तो इस टेबल को रटना नहीं है, क्या है समझना। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरल तरीके से और यूनिक तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्री को बनाना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम बना सकते हैं और किस प्रकार से हम पेपर में भी इसको पहले से ही लिख लेंगे। तो देख लेते हैं पहले इसको, और वीडियो में अंत तक बने रहना। बहुत ही बेहतरीन और 4 नंबर के क्वेश्चन में इस वीडियो में करवाने वाला हूं। अगर बीच में से अगर वीडियो आपने स्किप कर दी तो ये समझ लेना कि आप 4 नंबर खो दोगे एग्ज़ाम में। देखते हैं आप। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। 0 1 2 3 और 4। इन सबके बटे में 4 कर देता हूँ मैं, यानी कि सबको किस से भाग दे देता हूँ मैं, सब में 4 का भाग दे रहा हूँ। सब में किसका भाग दे रहा हूँ, 4 का। तो देखो मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा और सबके बटे में क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। और सबको किसके अंदर रख दिया, करनी के अंदर अर्थात रूट के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया, रूट के अंदर, करनी के अंदर रख दिया। अब देखना, अब होगा जादू, मैजिक, इसी को कहेंगे हम। तो ये है बहुत यूनिक तरीका, बहुत ही आसान तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होती जाएगी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिया और सब में भाग दे दिया 4 का, और सबको कर दिया करनी के अंदर, सबको कर दिया करनी के अंदर। अब ध्यान से समझना एक बात को कि किसी भी संख्या में, सॉरी 0 में किसी भी संख्या का अगर भाग देते हैं तो 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0। लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते, तो किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दे देते हैं तो वो अनंत मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। तो 0 में भाग जाएगा किसी भी संख्या का तो क्या आएगा, 0। लेकिन किसी भी संख्या में क्या आएगा, अगर नीचे 0 है तो वो इन्फिनिटी अर्थात अनंत बना के देगा। तो नीचे 0 अगर है तो समझ जाना वो क्या बनेगा, अनंत बनेगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो देखते हैं, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि 0 में भाग दूंगा 4 का तो क्या आएगा, 0। और 0 को मैं अंडर रूट के अंदर रखूँगा, क्या फ़ायदा होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अर्थात 0 आएगा। और क्या होगा, अगर 1 में रूट रहे तो क्या होगा, रूट के अंदर 1 है तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि 1 का रूट 1 ही होता है और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, अर्थात इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर 1 लिख दिया। और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 होगा। अर्थात मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये तो आया था 0 और ये क्या आया, 1/2 आया। अब यहाँ पर देखो आप, 2 तो अंडर रूट के अंदर रह ही जाएंगे क्योंकि 2 तो बाहर निकलने वाला नहीं है। लेकिन 4 अंडर रूट से बाहर निकल के क्या आएगा, 2 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। लेकिन एक बात और समझो आप लेकिन एक बात और समझो, जब ये √2 और अपॉन में 2 है तो यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, √2 × √2। तो आप बोलोगे जी लिख सकता, इस 2 को इस प्रकार से लिख सकते हो। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात ऊपर क्या बचा, 1, और बटे में क्या बचा, √2। अर्थात इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/में √2 आ जाएगी, 1/में √2 आ जाएगी। तो आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 3 किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि 3 का कोई वर्ग मतलब 3 किसी का वर्ग नहीं होता। लेकिन 4 जब आएगा बाहर रूट के अंदर तो वो 2 दे करके आएगा, ठीक है ना। अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3/2। अब ध्यान से समझो कि 4 एकम 4 और 1 रूट के अंदर है तो भी कोई मतलब नहीं है, बाहर क्या आएगा, 1 ही आएगा, अर्थात ये 1 आ गया। अब जब आपने पहली साइन की वैल्यू सीख ली है तो सारी वैल्यू आपके मुट्ठी में है, क्योंकि इसी साइन से सारी वैल्यू निकलने वाली है। अगर आपने बस साइन की वैल्यू निकालना सीख ली
तो सारी की सारी वैल्यू आप निकाल दोगे। एक बार फिर इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही है मेन पर्पस पूरा का पूरा सारणी का, पूरी की पूरी टेबल का रीढ़ की हड्डी यही है। तो एक बार फिर समझो, 0 में भाग दिया, 4 का 0 आया और 0 को भैया अंडर रूट के अंदर लिखने से कोई मतलब नहीं है, बाहर लिख दिया। अब 1 बटे में क्या है 4, तो 1 को भी रूट के अंदर लिखने से कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये 1 बाहर निकाल के लिख दिया, और 4 का जब बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। अब अंडर रूट के अंदर 2 रह गया, लेकिन 4 का जब बाहर आया अंडर रूट से 2 लेके आया, तो इस अंडर रूट 2 और अपॉन में 2 को मैंने ऐसे लिखा था अंडर रूट 2, और इस 2 को मैंने अंडर रूट इंटू अंडर रूट लिख दिया, और इससे ये कैंसिल हो गया था। ऊपर बचा 1, अपॉन में बचा क्या अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 2 आ गया था। तो रूट 3, ये रूट 3 है, क्योंकि 3 किसी का भी वर्ग नहीं है। अब 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 4 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 लेकर के आएगा, तो रूट 3/2 ये होगा। अब 4 में से 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, 1 आया, और 1 को रूट में लिखने से कोई मतलब नहीं है, बाहर लिखेंगे हम उसको, क्या 1 हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोस। तो हम एक काम करते हैं, साइन की वैल्यू ऐसी है, तो अब स्टार्टिंग करेंगे इधर से। तो 1 यहाँ है तो 1 यहाँ लिख दिया हमने। अब रूट 3/2 ये है, तो रूट 3/2 यहाँ लिख दिया। इधर से स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। रूट 1 अपॉन रूट 2 ये है, अब इधर आएंगे 1 अपॉन में 2 और इधर आएगा 0, तो ये कोस की वैल्यू निकल गई। मैंने बोला ना, अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल ली तो पूरी टेबल की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है साइन बटे में कोस। tan बराबर क्या होता है साइन बटे में कोस, अर्थात साइन में भाग देना है किसका कोस का, अर्थात साइन की वैल्यू के बटे में क्या लिख देना है कोस की वैल्यू लिख देना है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, tan बराबर क्या होता है साइन बटे में कोस होता है। अब देखो यहाँ पर, अब इस 0 में भाग दूंगा क्योंकि साइन ऊपर है कोस नीचे, तो अर्थात ये बटे लगा दिया मैंने, तो 0 में 1 का भाग गया तो क्या आया 0 आया, क्या आया 0। इसको मिटा देता हूँ मैं इसको। अब बटे में लगा दिया, ये बटे लगा दिया, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचा रूट 3, और ये बटे फिर हटा दिया मैंने। इसको देख लो, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा। तो देखो भाई एक बात और बता दूं मैं आपको, ये सबसे बड़ा वाला बटे है तो 1/2 ये है, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर रूट 3/2 लिखता हूँ तो देखो नीचे की संख्या से नीचे की संख्या कटेगी, ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या कटती है, ध्यान रखना ये बात। तो इस प्रकार से पेन चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ था 0, यहाँ था 1 अपॉन में रूट 3। अब देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या ऊपर रूट 3। अब ध्यान से समझो, 1 में भाग किसका गया 0 का। अब मैंने अभी बोला कि 0 नीचे नहीं आना चाहिए, अगर 0 नीचे आ गया तो वो क्या बना के देगा अनंत बना के देगा, क्या बना के देगा अनंत बना के देता है वो। अब देख लेते हैं इसको, देखते अब आगे कोसेक की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक। तो साइन बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, तो वहीं क्या हो जाएगा फिर, तो कोसेक बराबर 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि साइन यहाँ आ जाएगा कोसेक यहाँ चला जाएगा। तो कोसेक की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन के नीचे क्या आ गई साइन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साइन की वैल्यू को किसके नीचे कर देना है 1 के नीचे कर देना है। तो मैं एक सीधा सा फंडा बताता हूँ, तो साइन की वैल्यू को पलट दो, साइन की वैल्यू को पलट दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। अर्थात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साइन की वैल्यू को पलटोगे तो क्या आएगा, ये भी क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। अब इसको पलटोगे क्या आएगा 2। तो हमें इसकी वैल्यू क्या करना था 1 के अपॉन में करना था,
तो 1 के अपॉन में जब 0 किया तो 0 नीचे फिर आ गया, तो क्या हो गया, फिर अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर अनंत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि 1 के अपॉन में कर देना साइन की वैल्यू को। तो 1 के अपॉन में जब 0 किया तो 0 फिर नीचे आया, तो क्या ला के देगा, वो अनंत ला के दे देगा। फिर देखो आप कि यहाँ पर इसको पलट दो, क्योंकि ये पहले से ही बटे में, ये बटे में नहीं था इस वजह से, ये पहले से ही बटे में, तो इसको पलट दिया तो क्या आ गया 2। अब यहाँ पर देखो, अब इसको पलट देंगे क्या आ जाएगा, √2। इसको पलट दोगे क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब इसको जब पलटोगे 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब कोसेक की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली, कोसेक की। अब निकालने वाले हैं सेक की। तो जिस प्रकार से साइन को पलटा था तो क्या आया था, कोस आया था। अब सेक की वैल्यू निकालने के लिए कोस को पलटेंगे। किसको पलटेंगे, कोस को पलटेंगे। तो साइन की वैल्यू को पलटने पर क्या मिल जाता है, कोसेक। साइन बटे में कोस क्या मिल जाता है, tan मिल जाता है। अब हम कोस को पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेक। तो पलटो, कोस को पलटोगे 1 के बटे में 1 लिखोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। और इसकी वैल्यू फिर पलटोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो या तो ये कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो, कोस को पलट के किसकी वैल्यू लिख दोगे, साइन की, सेक की वैल्यू लिख दोगे, या फिर इसी को इन्वर्स कर दो। तो ये 1, ये 2/√3, ये √2, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। या तो कोसेक की वैल्यू पलट के सेक की लिख दो, या फिर कोस की जो वैल्यू थी वो क्या कर दो, पलट दो। तो दोनों ही तरीके से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोसेक की, सॉरी सेक की वैल्यू आ जाएगी। जिस प्रकार से साइन की वैल्यू को इन्वर्स लिखने पर किसकी वैल्यू आई थी, कोस की। साइन की वैल्यू को उधर से लिखना स्टार्ट किया तो किसकी वैल्यू आई, कोस की वैल्यू। तो कोसेक की वैल्यू को उधर से पलट के लिख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट ये याद रखो आप। अब कोट कैसे निकालेंगे, तो कोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कोट बराबर होता है कोस बटा में साइन। कोस बटा में क्या होता है, साइन होता है। तो कोस को ऊपर रखना है और साइन को नीचे रखना है। कोस को ऊपर रखना है और साइन को नीचे रखना है। तो देखो निकालते हैं फिर। तो कोस को ऊपर रखना है, तो कोस ये है। अगर ये ऊपर रख दूंगा मैं और बटे में 0 लगा दूंगा कि कोस को ऊपर रखना है और साइन को क्या रखना है, नीचे, तो 1 ऊपर रहेगा और 0 नीचे रहेगी। तो 0 फिर बनी तो क्या बनेगा, अनंत बनेगा। क्या बनेगा, अनंत बनेगा। फिर देखो आप, फिर यहाँ पे कोस √3/2 है और क्या है, 1/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको देखो, अब कोस को हमने क्या रखा, 1/√2 ऊपर रखा और साइन की वैल्यू 1/√2 ये रखा। तो 1/2 से 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। अब इसको देखो, तो 1/2 ऊपर रखाएगा और √3/2 ये रखाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब कोस को ऊपर रखा और साइन को नीचे रखा तो ये 0 ला करके दे देगा। तो ये हमने टेबल, हमें किसी की भी वैल्यू याद नहीं थी, तो हमने देखा क्या याद थी कि हमें किसी की वैल्यू याद नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने पूरी की पूरी टेबल को यहाँ पर बोर्ड पे छाप दिया। कैसे छाप दिया, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। देखो भाई, आप रटोगे किसी भी चीज़ को तो समस्या ज़रूर आएगी आपको, लेकिन जो चीज़ समझने वाली है उसको समझना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप बहुत आगे निकल पाओगे, यानी कि अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। तो ये टेबल आपको नोट कर लेनी है। अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री, ये यहाँ पे बिंदी है, इसका मतलब क्या है, इंटू बताती है वो कि इंटू साइन है ये, प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री। तो इसको सोल्व करते हैं, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 और ये है इंटू, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
तो √3/2 और साइन प्लस का है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और यहाँ पर है इनटू, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब ये वैल्यू हमने लिख दी है। तो देखो ध्यान से समझना कि जब 2 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4, और √3 का इंटू √3 में करेंगे तो √3 बाहर आ जाएगा रूट से, साइन प्लस का है। 2 का इंटू 2 में कितना आया? 4, और 1 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा? तो इन दोनों का बेस यानी कि आधार समान है, तो ऊपर की वैल्यू जोड़ देते हैं हम। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बराबर कितना आंसर आया आपका? 1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में। अभी 4 नंबर के आखिरी में करवाऊंगा मैं, तो उसको भी आपको देखना, नहीं तो 4 नंबर स्किप कर जाओगे। देख लेना भाई, अगर 4 नंबर चाहते हो तो लास्ट तक वीडियो देखना, नहीं तो अगर आप नहीं चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से स्किप करके चले जाओ। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो 2 लिखेंगे, और tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1 है, और 1 का स्क्वायर लगा देंगे। साइन क्या है? प्लस। कोस की वैल्यू कितनी है? कोस 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, √3/2 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, क्योंकि कोस पे स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और स्क्वायर लगाए, ये लगा दिया। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 1 प्लस में। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे? √3 बाहर आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, साइन है माइनस का। √3 का वर्ग करेंगे तो बाहर आ जाएगा 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 2 लिख दूंगा, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखूंगा? 1। इन सबका ले लिया मैंने एलसीएम, कितना आ गया? 4। क्या आ गया? 4। 1 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? 4 बार, और 4 का इंटू मैंने 2 में कर दिया, कितने हो गए? 8। साइन किसका है? प्लस का। 4 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? 1 बार, और 1 का इंटू ऊपर कर दिया 3 में, तो 3 आ गया। साइन किसका है? माइनस का। 4 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? 1 बार, और 1 का इंटू 3 में किया, कितने आ गए? 3। तो आप समझो बात को कि 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, 0 हो गए। बचा क्या यहाँ पर? 8। क्या बचा? 8, और बटे में क्या है? 4, तो 4 दूने 8। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखना। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 3 नंबर में आएगा। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखते हैं सबसे पहले तो साइन, इनकी सबकी वैल्यू रख देना हमें। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? तो 1/2, और साइन है प्लस का। फिर उसके बाद में tan 45 की वैल्यू कितनी है? तो ये tan 45 की वैल्यू 1 है, तो अब साइन है माइनस का। अब कोसेक 60 की वैल्यू कितनी बताइए? तो √2/3, यानी √2/3। अब ये पूरा ऊपर की वैल्यू हो गई। अब देखो ये बड़े वाला बटे जो है ये मैंने खींच दिया। अब सेक 30 की वैल्यू कितनी है? सेक 30 डिग्री की वैल्यू, अब साइन लगा दिया मैंने प्लस का। कोस 60 की वैल्यू कितनी है? और मैंने लगा दिया प्लस। और कोट 45 की वैल्यू कितनी है? तो कोट 45 की वैल्यू है 1। तो इतना हमने कर लिया है। अब इतना कर लिया है हमने, तो इसको और सोल्व करते हैं हम। अब हम करेंगे ऊपर की वैल्यू को सोल्व, ऊपर की वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप 1/2, तो सबसे पहले 2 का इंटू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, और 2 में 1 कर देंगे प्लस, तो 3 बटे में आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 3 बटे में आ जाएगा 2, और माइनस 2 अपॉन में क्या है? √3। 2 अपॉन में क्या है? √3।
और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 2/√3 यहाँ भी है और ये है प्लस में, फिर 2 एकम 2 और 2 में 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो आप समझो बात को कि यहाँ पर क्या है 3/2 है माइनस की 2/√3 है। अब यही वैल्यू उल्टी करके लिखी है, मतलब कि आगे वाली पीछे कर दी है और पीछे वाली आगे कर दी है। अब इसको क्या करेंगे, इसका करेंगे हम हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। इसके एक काम करते हैं, ये वाली स्टेप को थोड़ा सा ख़त्म करते हैं अपन, फिर क्या करेंगे यहाँ ही एलसीएम ले लेंगे। तो इसके बड़े में कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके बड़े में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब देखना ध्यान से, 2, 1 और √3 का एलसीएम लिया तो क्या आया 2√3 एलसीएम आया, 2√3 एलसीएम आया। जब 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या बचेगा √3। अब √3 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, साइन प्लस का है। 1 का भाग इसमें दोगे तो क्या आएगा 2√3 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि ये एक ही बार जाएगा, मतलब 2√3 बार ही जाएगा। 2√3 का हम इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2√3। अब साइन माइनस का है। अब √3 का भाग इसमें दिया तो √3 बार, अब बचा कितना 2 का इंटू ऊपर कर देंगे, 2 दूने 4। तो ये ऊपर की स्टेप हमें सोल्व हुई है। उसके बाद ये बड़ा बटे है। अब देखो, अब इसका एलसीएम लेंगे तो वही 2√3 आएगा। क्या आएगा 2√3 आएगा। अब ये इसका वाला बटे नीचे वाला बटे। अब यहाँ पर देखो कि इसका भाग इसमें दिया तो कितना बचा 2 और 2 का इंटू इसमें कर दिया तो कितने आ गए 4, साइन है प्लस का। 2 का भाग इसमें दिया कितने बच गए √3 और √3 का इंटू ऊपर 1 में कर दिया तो क्या आया √3 आया, साइन है प्लस का। अब 1 का इंटू इसमें करोगे तो इतना ही बचेगा और 2√3 का इंटू जब 1 में करोगे तो सेम ऐसे कैसे आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो ये हुआ। अब ध्यान से समझना कि 2√3 से 2√3 कैंसिल होगा क्योंकि नीचे की वैल्यू को काट देती है। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा ये है कि ऊपर बचा है √3 प्लस, अब यहाँ पर देखो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, यहीं सोल्व कर लेते हैं इसको भी। 2√3 और 1 √3 तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 3√3। अब माइनस कितना है 4। अब यहाँ पर देख लो 2√3 है और 1√3 है तो 2 और 1 कितने होगा 3, तो 3√3 और प्लस के क्या आ गया 4। तो ये वैल्यू बची है हमारे पास, ये वैल्यू बची है। अब अभी आंसर तो आया नहीं। अब और का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर चिन्ह बदल कर देखो, तो ये लिखा मैंने 3√3 - 4। अब देखो, अब ये नीचे क्या है 3√3 प्लस में 4। अब जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका साइन चेंज करके कर देंगे, तो 3√3 - 4 अपॉन में क्या जाएगा 3√3 प्लस का माइनस का 4। ये आया। तो इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करना है। तो देखें करके, तो ध्यान से समझना, 3 का इंटू 3 में क्या कितने हो गए 9, कितने हो गए 9, और इसका इसमें होगा तो क्या जाएगा 3 ही आ जाएगा। अब एक बार इसका इसमें कर लेते हो तो 3 चुके 12, देखो साइन माइनस के 3 चुके 12, 3 चुके 12 और √3 आ गया। अब इसका तो दोनों के साथ कर लिया, अब इसका करते हैं 4 का इंटू इसमें करते हैं तो माइनस ही है, तो 4 तिया 12 और √3 आना ही आना है, और माइनस का इंटू माइनस में करेंगे क्या होगा प्लस, 4 चुके 16। ये कर लिया भाई। अब इसका कर लेते हैं, इसका इसमें होगा तो सेम यही होगा, ठीक है ना, यही होगा ना 9 इंटू 3, इसका इसमें किया तो। अब इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस, इसका इसमें करेंगे तो क्या जाएगा 4 तिया 12 √3। अब इसका करते हैं, प्लस है साइन, इस 4 तिया 12 √3। अब इस देखो प्लस का इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, 4 चुके 16। अब देखो 9 तिया 27 और 16 यहाँ लिख दिए,
तो एक दे ही ले, देखो माइनस 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 ही रहना है, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस। तो 12 और 12 कितने हो गए 24√3 और प्लस के 16, तो 9 तिया 27 माइनस, देखो यहाँ -12 में से अब +12, देखो -12 +12 ये हो जाएगा 0, माइनस की क्या बचेगा 16। अब देखो आगे 27 और ये 16। अब आगे चलते हैं, तो देखो 27 और 16 कितने हो गए 43, और माइनस से क्या होगा 24√3। अब 27 में से सब जब 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11, और यही आपका राइट आंसर आ जाता है। 43 माइनस 24√3 अपोन में क्या जाएगा 11, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आएगा, ध्यान रख लेना इस बात को। ये एक क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये भी जब आएगा या 3 नंबर में आएगा या फिर 4 नंबर में आएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, और इसको सर्व समीकरण के माध्यम से LHS बराबर RHS में सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं हम यहाँ से LHS लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात ये वाला लेना है। तो LHS क्या लिया हमने कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का क्या है वर्ग है, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझना, कोसेक का क्या हो जाएगा 1 में साइन थीटा, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 में साइन, माइनस कोट का उल्टा क्या होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और इसका क्या है ये वर्ग है, क्या है वर्ग है। अब देखना ध्यान से इसको, यहाँ पर साइन एलसीएम सेम आ गया, तो साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस थीटा, इसका क्या है वर्ग है। अब 1 माइनस कोस थीटा 1 मतलब साइन बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू। अब देखो हमें लाना है ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लाना है राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस कोस तो आएगा या 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या लाना है 1 प्लस लाना है। तो अब क्या करेंगे, तो ध्यान से समझना क्या करने वाले हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कि साइन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ये वैल्यू लिख सकता हूँ, अर्थात मैं लिखूँगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लाना है प्लस लाना है, क्या लाना है प्लस, और ऊपर क्या लाना है माइनस में लाना है। तो एक बार देखो आप, ये 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो मैं ये 1 का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 1 आता है, तो 1 का भी। तो यहाँ पर देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a को मैंने मान लिया 1 और b को मैंने मान लिया कोस, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर सेम यही वैल्यू कितनी बार आ जाएगी 2 बार, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा 2 बार आ गई है। अब देखो यहाँ पर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो क्या आता है एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो, तो यानी कि 1 माइनस कोस थीटा एक बार इसमें लिख दिया और एक बार 1 प्लस कोस थीटा लिख दो, यानी कि एक बार, तो क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि a प्लस b a माइनस b ये वैल्यू आ जाती है। तो अब देखो कि 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस में कोस थीटा ये बचा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि L, पहले तो ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं हम, ये किसके बराबर है, ये LHS के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। हम बोल सकते हैं LHS बराबर
RHS, LHS बराबर क्या है RHSS, ठीक है ना, इति सिद्धम, यानी कि हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। LHS बराबर ये आ गया। और राइट हैंड में क्या था, ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में ये था, उससे हमने निकाला ये, और जब राइट हैंड साइड में ये आ गया तो राइट हैंड साइड में भी क्या था, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है ये, तो दोनों ही क्या आ गई, बराबर आ गई। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS